रोड पे बैठ जाएंगे। अब तो हमारी इतनी भी औकात नहीं है हम झोपड़ी बिछा सकें। अखिलेश की सरकार में रोड बनाई गई, कुकरेल खिसका के इधर कर दी, जिससे हम लोगों की जमीन ली, उसकी 13-20 जमीन इस नाले के अंदर फंसी हुई है। रजिस्ट्री 2020 की है। सीवर हमारी जो है, देखो ये सीवर टैक्स है, सीवर दे रहे हैं। हर कोई आता है बोलता अवैध है। आप ये बोलिए हम लोग वैध हैं कि अवैध हैं? 1999 में मैंने लिया प्लाट, सबसे मैं रह रहा हूँ, 27 साल होने वाले हैं। आप बताओ, और सारे पेपर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत और मैं हूं आपके साथ पीयूष तिवारी। अभी हम मौजूद हैं पंतनगर में, जहां पे एलडीए द्वारा मकान चिन्हित किए गए थे। अभी हमारे आप पीछे ठीक देख सकते हैं, ये कुकरेल नाला है जो कि कागज़ में दर्ज है। बताया जा रहा है कि ये कभी कुकरेल नदी हुआ करती थी। यहाँ आप साफ तौर पे देख सकते हैं, ये नाला ही टाइप में लग रहा है। इसको कुकरेल नदी सरकार जो है दर्शाने की कोशिश कर रही है। हमने फ़िलहाल कागज़ों में भी देखा है और उसमें कुकरेल नाला दर्ज है। यहाँ पे मकान चिन्हित किए गए हैं, जैसे कि अकबर नगर में मकानों पे कार्यवाही हुई, अब राजनगर में भी मकान चिन्हित किए गए, अब पंतनगर में भी कार्यवाही चल रही है। यहाँ पे भी कुकरेल जो नाला है वहाँ से कम 100 मीटर की दूरी पे चिन्हित किए गए हैं मकान। आप देख सकते हैं ये मकान जो हैं, अभी हम सेंटर पे हैं। जो मकानों पे कार्यवाही होनी है, जो मकान गिराए जाने हैं, उस पे क्या कहते हैं, हम बीच सेंटर पे मौजूद हैं। ये रोड के दोनों साइड जो मकान दिख रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि एलडीए द्वारा चिन्हित किए गए हैं। ये मकान गिराए जाएंगे, इस पे कार्यवाही होनी है। इसको बताया जा रहा है कि ये मकान अवैध है। यहाँ पे निशान भी लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे कि ये दिखाएं, और उसको मिटाया भी गया है। और आगे चलते हैं, लोगों से बात करेंगे कि क्या मामला है, किस लिए ये मकान गिराए जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग कार्य भी कर रहे हैं अपना, जो और कुछ लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर सरकार ये करना क्या चाह रही है, दिखाना क्या चाह रही है। लोगों को बेघर कर रही है, मकान गिराए जा रहे हैं। यहाँ पे दुकानें खुली हुई हैं। अकबर नगर में कार्यवाही हुई थी, उनको बसंत कुंज में शिफ्ट किया गया था। आखिर इन पे जब कार्यवाही होगी, ये लोग कहाँ जाएंगे? ये देखिए, झोगी झुपड़ियों में लोग रह रहे हैं, आखिर ये कहाँ जाएंगे? अभी तो यहाँ पे रह रहे हैं। क्या यहीं रह रहे हैं आप? जी यहीं पे रह रहे हैं। कब से रह रहे हैं? हम तो यहाँ 8 साल हो गए जी। मीटर लगा हुआ है? हाँ, ये मीटर तो है, रिचार्ज वाला है। ये अपनी ज़मीन है? ये हम किराए पे हैं। जी जी। तो ये बताया जा रहा है इसको गिराने की कार्यवाही जी। एलडीए आई थी? अरे ये लिया भी आए थे, वो सिंचाई विभाग भी आए थे, वो नगर निगम से भी आए थे, मतलब बहुत सब आए थे। पुलिस। क्यों गिराया? अरे ये सब गिराया, ये कह रहा है कि जो है वो नदी की जगह है, लेकिन ये झूठा है, अफवाह है। मतलब ये सबकी बस रजिस्ट्री है, सबकी दाखिल खारिज भी है। देखा, भैया द्वारा बताया गया कि रजिस्ट्री है, सब मकानों की बताया जा रहा है, इन पे रजिस्ट्री है और होम टैक्स भी दिए हैं। अगर ये अवैध है तो इस पे क्या कहते हैं, लोन कैसे हो गया है? और यहाँ पे लोग रह रहे हैं। चाचा जी आए हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। यहीं रह रहे हैं आप? हाँ, यहीं रह रहे हैं। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? अरे 15-20 साल से हैं। एलडीए आई थी, कुछ मकानों पे चिन्हित करके गई? अरे इधर चिन्हित करके गई है, लेकिन ये सब तो ये सारे लोगों की रजिस्ट्री है, सब कुछ। ये सब लोग रजिस्ट्री पे? हाँ, और क्या, ये नंबर था। कितने सालों से मकान बना? हाँ, कितने साल? 15-20 साल हो गया लगभग। आपका किधर घर है? उधर आगे। हाँ। तो आप लोग भी यहीं रह रहे हैं? हम लोग भी यही रहती हैं। कहाँ है आपका घर? उधर बना है नाला। कितने साल से? बहुत साल हो गए, 15-20 साल से ज़्यादा ही। आप क्या करने वाली हैं? यहाँ मकान गिराने की कार्रवाई करेंगे? मकान नहीं गिराने सही है। अब तो सरकार है, भाजपा सरकार हो तो गिराएगी। क्यों सरकार गिरा देगी? सब वोट अकबर नगर में गिरा डालती है तब भी गिरा देगी। अकबर नगर में गिरा दी। मकान नहीं गिराने सही है किसी को। कार्रवाई चल रही है, अवैध बताया जा रहा हाँ, वही तो सबकी अवैध कैसे होगा? ये सब रजिस्ट्री है, सबके पास मतलब रजिस्ट्री किया हुआ है, सबके मतलब दाखिल खारिज है। है। आगे क्या करेंगे अगर सरकार आती है, खाली करवाएगी, तो आगे क्या कार्रवाई? भाई मेरे आगे, अब सरकार के आगे हम लोग कहाँ मतलब कुछ कर पाएंगे? अगर सरकार को वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आगे की क्या तैयारी है आपकी?
अब आगे की क्या तरह अब जो है सबके मतलब कोर्ट पहुंचेंगे और क्या पहुंचेंगे भाई, हम लोग को तो कुछ रास्ता निकालना ही पड़ेगा भाई। जब कि रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्री सरकार को दिखाना पड़ेगा। अब उसको मतलब ये उस दिन जो आके मतलब जो ये जो है निशान लगा के गया, ना किसी को बताया है कि ना किसी को बोला है कि जो है कितना लेना है, क्या करना है, किस प्रतिशत में ले रहा है, मतलब जैसे कितना लेना है आपको कुछ बोलेंगे कि हाँ इतना नाला था, इतना नदी था, ये सब कुछ नहीं बोला गया। आगे बंधा जो ये जब सड़क गई है उसके उधर नाला था। हाँ, ये जो है वो करके तो नाला पार दिया और इधर जो है सब लोग रजिस्ट्री की ज़मीन पे जी। तो चाचा द्वारा बताया गया कि ये लोग रजिस्ट्री पे, हम और आगे चलेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला है और ये क्यों कार्यवाही हो रही है। आखिर सरकार जो है, सरकार की मंशा क्या है, लोगों को बेघर कर रही है, उसकी मंशा क्या है। आखिर छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे। ये लोग यहाँ पे रोज़गार करते हैं, अपना घर परिवार पाल रहे हैं, किस तरीके से कहाँ जाएंगे, इनको कहाँ रखेंगे। कि चाची जी उनसे जाएंगे, यहीं रह रही है, हाँ यही झोपड़ी है आपकी? हाँ, ये झोपड़ी है। कब से रह रही है? आज 10 साल। किराए पे? हाँ, किराए पे। तो हटाना पड़ेगा। तो हटाना दोगे तो हटना तो पड़ेगा। यही सबसे ज्यादा जानकार हैं। ये सब कहाँ ये क्या ये क्या तुम्हें बताएंगे, इतना तो सेंस होना चाहिए यार। तो आप ही बताएं, नहीं किसी क्या बताऊं मैं, बताओ। यहाँ पे जो कार्यवाही हो रही है, हाँ। एलडीए द्वारा मकान चिन्हित किए गए हैं बताया जा रहा है। हाँ, ये क्या, किस टाइप की जमीन है, क्यों ये किया? ये जमीन आप देखो, रजिस्ट्री की जमीन है। कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे कि इसको कैमरे में दिखाने की कोशिश हाँ करें। लीजिए, रजिस्ट्री की ज़मीन है। और किस टाइप की ज़मीन है, और आप क्या देखना चाहते हैं? रजिस्ट्री देख। कब से रह रहे हैं आप कब से की क्या बात कर रहे हैं यार। रजिस्ट्री 2020 की है। सीवर हमारी जो है, देखो ये सीवर टैक्स है, सीवर दे रहे हैं। बताओ, रजिस्ट्री होने के बाद भी मकानों पे कार्यवाही हो रही है और सीवर टैक्स है, फिर क्या बतावें यार, आप क्या बतावें। इसको लेकर के आगे की क्या तैयारी है? अगर तैयारी क्या हम आपको बतावें, आप तैयारी क्या हम बतावें। आप ये जो आप हर कोई आता है बोलता अवैध है, आप ये बोलिए हम लोग वैध हैं कि अवैध हैं? जो हर कोई आता है, रजिस्ट्री दिख रही है तो साफ तौर पे दिख रहा है कि लोग यहाँ पे रह रहे हैं, होम टैक्स भी दिए हैं, कनेक्शन भी हुआ है, तो ऐसे कैसे होगा? टैक्स दीजिए भाई, तो आप जानिए ना, अधिकारियों से पूछिए ना। आप पूछिए, मैं मतलब 1999 में मैंने लिया प्लाट, सबसे मैं रह रहा हूँ, 27 साल होने वाले हैं। आप बताओ, और सारे पेपर हैं। दाखिल खारिज होने के बाद भी जो है यहाँ पे ज़मीनों को अवैध बताया जा रहा है। इसको अब कुकरेल नदी के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये चीज़ तो आप लोग एक बात समझ लीजिए, मेरी बात सुनिए, माइक हटाइए यहाँ से, किसी जिम्मेदार पर्सन से बात कीजिए। ये लोग जो कूड़ा वाले हैं, कबाड़ी वाले हैं, या किराए पे रह रहे हैं, नहीं, उनसे आप बात करके, इनसे आप क्या जानेंगे, ये आपको क्या बताएंगे। गलत मैसेज तो नहीं आती है, गलत मैसेज ही आपको देंगे ये। हाँ, गलत मैसेज देंगे वो। आप इन्हीं का फोटो खींच रहे हैं। मकान जो लोग आ रहे हैं सबका नहीं, मकान जो बड़े बड़े हैं, जहाँ चिन्ह लगाए गए हैं, वहाँ आप फोटो नहीं खींच रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, आगे चिन्हित लगा हुआ था, चिन्ह लगा हुआ था, हम वहीं से जैसे ये सब मकान है, ये सब मकान जो जा रहे हैं यहाँ से वहाँ तक दिखाया जा आप इनको देखिए। आप जो आदमी लाखों करोड़ों का मकान बनवा सकता है, तो क्या वो जाहिल है कि वो आपके अवैध जमीन पे बनाएगा? बिल्कुल सही बात है। वो तो अपना वो देख करके बनाएगा, अच्छे पढ़ी लिखी। आप ये पूरी तरह से जान लीजिए कि इस कॉलोनी में कोई भी ऐसा जमीन नहीं है जिसकी रजिस्ट्री नहीं है। रजिस्ट्री होने के बाद ये सरकार, ये क्या मतलब, ये आप सरकार से पूछिए ना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं भाई। तो इसके लिए आगे कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे, ये मेरा मसला है, आपको हम क्यों बताते तो हैं। देखा, ये क्या बताएंगे और आगे क्या निर्णय है, आगे जानेंगे और आगे चलते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इसके आगे क्या तैयारियां हैं। फिलहाल आक्रोश में है भाई, मकान जाएगा तो आक्रोश में तो रहेंगे ही, क्योंकि इतने सालों की कमाई लगा दी इन्होंने। और भी आगे चलते हैं, यहाँ जाने की कोशिश, प्रशासन की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और आगे देखते हैं, साफ तौर पे जो है मकान तोड़े जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये यहीं पे रह रहे हैं आप लोग? हाँ, यही रह रहे हैं बेटा। तो क्या पूछना चाहिए? यहाँ पूछना ये चाह रहे हैं, एलडीए की टीम आई थी, प्रशासन आया था, कुछ चिन्हित करके गई है? नहीं आया बेटा,
कोई नहीं आया। वो सर्वे करने ये कहा गया था कि 4 बार सर्वे होगा इस मोहल्ले का, लेकिन एक बार टीम आई, पुलिस आई, बस निकलती चली गई, किसी से ना पूछा ना किसी को बताया, यहाँ घूमी वहाँ घूमी, घूमते घूमते वो सीधी निकल गई। दूसरी बार सुनने में आया कि टीम आई, निशान मारते हुए चली गई, किसी से कोई सवाल टीम ने नहीं किया। भैया हम अभी उधर से आ रहे थे तो वहाँ पे एक मकान पे पता चल रहा था कि निशान लगा हुआ है, दिखा भी था थोड़ा। लेकिन ये बताइए, अच्छा। निशान देख के कर क्या सकते हैं? ये बताइए, कुछ फैसला हम लोगों को दिलाओ, हमारा घर छोड़ा जाए, हमारा घर छुड़वा दीजिए बस, और हमें कुछ किसी से कोई विरोध नहीं है भैया। नहीं, हम तो छुड़वा नहीं सकते, लेकिन हाँ हम आगे बात को रख सकते हैं। तो वही आगे रखो आप, हमें फैसला मिले, और हमें हाँ, तो किसी यही से मकान कुछ, हाँ यही मकान है, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए भैया। बच्चे पाल रहे हैं, अगर घर ले लेगी सरकार तो हम कहाँ जाएंगे बेटा? रोड पे बैठ जाएंगे। अब तो हमारी इतनी भी औकात नहीं है हम झोपड़ी बिछा सकें। बिल्कुल, अब तो समय आ गया है बैठ के खाने एक का। तो इतनी महंगाई है, दाल रोटी नमक रोटी जो भी खा रहा आदमी मुश्किल है। सामने बना है, हम तो रोज के बीमार हैं, अभी मर जान तो कोई भरोसा नहीं है। यहाँ से कितनी दूरी तक मकान है? कहाँ तक है? 110? ये सामने उस रोड तक है 110 मीटर। वो जो सामने गेट दिख रहा है। जी, इन्होंने पूरी कुकरेल इधर खिसका दी। एक्चुअली कुकरेल वहाँ पे थी जहाँ पे रोड बनी हुई है। अखिलेश की सरकार में रोड बनाई गई, कुकरेल खिसका के इधर कर दी, जिससे हम लोगों ने ज़मीन ली, उसकी 13 बिस्वा ज़मीन इस नाले के अंदर फंसी हुई है, उसने छोड़ दिया। अब पहले एलडीए ने नक्शा पास किया, एलडीए ने कहा कि नक्शा पास हो गया, अब बता रहे ग्रीन जोन है, वो पूरा वहाँ तक उस रोड तक ले रहे हैं जहाँ पे वो गेट दिख रहा है। 110 मीटर इनका वहाँ पे हो गया है। कुछ जगहों पे 70 मीटर अभी अबरार नगर पे कार्रवाई चल रही थी, उस पे ये सीधा ले रहे हैं। आगे चलते हैं। एक महिला जी, सर्वे का मतलब क्या होता है ये बताइए, आप ही बताइए, सर्वे का मतलब क्या होता है? सर्वे तो करके जाती है, सूचना देती है, नोटिस देती है। नहीं, नोटिस तो जब देती है जब किसी से सर्वे करने आई टीम किसी से पूछे कुछ, किसी से कुछ बताए, सारे कागज मेरे पास हैं, सारे प्रूफ हैं, तो सर्वे का मतलब क्या? किसी से कुछ पूछा नहीं गया, किसी से कुछ बताया नहीं, वही मीडिया अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं, सब टीम वाले। क्या करना है ये बताइए हमें। बिल्कुल दरखास्त की हमरा लोग का बस घर न गिराया जाए, हमको लोग का हमारा हक, हमारी छत हमको चाहिए बस, और बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल अपनी छत चाहिए। पूरी कमाई लगा देते हैं लोग घर बनाने में, पूरा जीवन यहीं पे बिता दिया मकान बनाने में। अब समय आ गया है बैठ के खाने का। कैसे लोग रहेंगे? अब क्या फिर से इन लोगों को मकान बनाना होगा? फिर से रहेंगे इतने बड़े बड़े, आप देख सकते हैं कैमरा पर्सन से कहेंगे, इतने बड़े बड़े मकान जो है बता दे रहे हैं कि अवैध है। ये ज़मीन जो है कुकरेल नाले की है। कैमरा पर्सन से कहेंगे साफ़ तौर से दिखाने की कोशिश करें। देख सकते हैं यहाँ पे, यहीं से दिखाने की कोशिश करें कि कितनी दूरी तक निशान लगा हुआ है। यहाँ से कम 500 मीटर तक निशान लगा हुआ है, और इन मकानों को अवैध बताया जा रहा है। आप लगातार सरकार की जो ये नाकामी है और अवैध मकान बता रही है, आखिर ये बच्चे, इनके घर के बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने? स्कूल कहाँ जाएंगे? अगर ये मकान तोड़ दिए जाएंगे वो लोग तो बेघर हो जाएंगे। कैमरा पर्सन अंजला खान के साथ पीयूष तिवारी, लखनऊ।